नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके ट्रिक पे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए पिछले हफ्ते हुए घटनाओं से संबंधित टॉप 25 करंट अफेयर्स के साथ, जो आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। दोस्तों, इस हफ्ते के पहला क्वेश्चन है, अमिताभ घोष का निधन हुआ, वह आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे। दोस्तों, आपको पता ही होगा, अमिताभ घोष तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। तो उनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। तो वो आरबीआई के 16वें गवर्नर थे, जो 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आरबीआई में शामिल होने से पहले वो इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष रह चुके थे। उनका कार्यकाल आरबीआई के समय में सबसे कम समय तक रहने वाला गवर्नर का था। उन्होंने 15 फरवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिन आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया। उनके बाद आरबीआई के 17वें गवर्नर के रूप में आर.एन. मल्होत्रा को नियुक्त किया गया था। अगले सवाल की बात की जाए तो आईएमडी द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा। ऑप्शन डी सिंगापुर। सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ष 2020 की स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया, जिसमें कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में हमारे भारत के सीटों का जो प्रदर्शन है बहुत ही बुरा रहा। वो हैदराबाद की बात की जाए तो वो 85वें स्थान पर, नई दिल्ली 86वें स्थान पर तथा मुंबई 93वें स्थान पर और बेंगलुरु 95वें स्थान पर रहा। दोस्तों, तीसरे सवाल की बात की जाए तो किसे वर्ष 2020 के लिए डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी सी, मार्गरेट एटवुड। वर्ष 2020 के लिए डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार में मार्गरेट एटवुड को सम्मानित किया गया, जो कि पेशे से एक गैर काल्पनिक निबंध एवं हास्य पुस्तकों की लेखिका है। उन्हें यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समाज को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। उनकी पुस्तक द हैंडमेड्स टेल हाल ही में लॉन्च की गई है। दोस्तों, चौथे सवाल की बात की जाए तो किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। तो दोस्तों, इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ जयपुर से किया है। इस बाइक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा के सभी उपकरण होते हैं, जिसकी कीमत कुल 1.70 लाख है। वर्तमान में राज्य में आम 701 एम्बुलेंस चल रही है, जिसमें 108 एम्बुलेंस अस्पतालों में और 587 जननी एक्सप्रेस पर वे पे और 74 अस्पतालों के नज़दीक रहती है। दोस्तों, अगले सवाल की बात की जाए तो किस देश में नया वायरस ब्रूसेलोसिस पाया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर है नन अदर देन चीन। चाइना में एक नया वायरस देखा गया है, ब्रूसेलोसिस नाम करके। ये एक माल्टा बुखार से भी जाना जाता है। यह वायरस से ग्रसित व्यक्ति में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, थकान आदि के लक्षण देखने को मिलते हैं। यह वायरस बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के रिसाव के कारण चीन में फैला, जिसके कारण 1400 लोगों के परीक्षण का सकारात्मक आए हैं। छठे सवाल की बात की जाए तो किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया। तो दोस्तों, इसका आंसर है उदित सिंघल। सतत विकास लक्ष्य के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए भारतीय युवा उदित सिंघल को चुना गया है। उदित ने दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र का अनावरण किया, जो कि कांच की बोतलों को लैंडफिल डंप में होने से बचाएगा। सातवें सवाल की बात की जाए तो दोस्तों, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का अतिरिक्त पदभार किसे सौंपा गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों, आपको पता होगा कि हरसिमरत कौर जो कृषि मंत्री थी, उन्होंने अपना पद त्याग दिया है। जो 3 बिल पारित हुए हैं उसके विरोध में, तो उसके रिक्त पद को फिलहाल के लिए मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा गया। आठवें सवाल की बात की जाए तो भारतीय नौसेना ने किस विमान वाहक पोर्ट को डीकमीशन किया। तो दोस्तों, इसका आंसर है INS विराट, जो मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में था और उसे वहीं पर डीकमीशन किया गया। INS विराट पिछले 30 सालों से भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहा था। गुजरात ने INS विराट को संग्रहालय में बदलने की कोशिश की, लेकिन इस पर कोई योजना नहीं बन पाई है। किस शहरों में कुत्ते के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में कुत्तों के लिए खास ब्लड बैंक स्थापित किया गया है।
इस ब्लड बैंक में हर साल 25 से 30 हज़ार कुत्तों को इलाज किया जाएगा। इसी के साथ यह उत्तर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक भी बना है। 10वें सवाल की बात की जाए तो नेपाल में किस देश के साथ निलंबित यात्री रेल सेवा फिर से शुरू किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत। पिछले 7 सालों से यह यात्रा निलंबित थी जो अब शुरू हुआ है। इसके तहत नेपाल जल्द ही 200 से अधिक कर्मचारियों को भर्ती करने की योजना बना रहा है। यह रेल सेवा जनकपुर शहर के करीब कुर्था से शुरू होकर जयनगर तक जाएगी। 11वें सवाल की बात की जाए तो भारतीय पर्यावरण मंत्रालय ने कितने समुद्र तटों पे ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए नामित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 8। इसमें गुजरात के शिवराजपुर, दमन के खोखला, कर्नाटक में कासरकोड और पदुबिद्री, केरल में कप्पर, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा, उड़ीसा में गोल्डन और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राधानगर शामिल है। 12वें सवाल की बात की जाए तो अमेजन इंडिया ने किस राज्य में अपना ऑल वुमन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। अमेजन ने ऑल वुमन डिलीवरी स्टेशन को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित कादी में स्थापित किया है। वर्ष 2016 में कंपनी ने चेन्नई, तमिलनाडु में अपना पहला ऑल वुमन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया था। दोस्तों 13वें सवाल की बात की जाए तो विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों इसका आंसर है 116वां। भारत के कुल स्कोर है 0.49 स्कोर और उसे 116वां स्थान मिला। मानव पूंजी सूचकांक 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप और विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र ग्रुप के बीच एक सहयोग है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पे और हांगकांग, चीन दूसरे स्थान पर जबकि जापान तीसरे स्थान पर रहा। 14वें सवाल की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है सीमांचल दास। IRS अधिकारी सीमांचल दास को अगले 3 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्यकारी निर्देशक सलाहकार होंगे। सीमांचल वर्ष 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है, जो कि पिछले वर्ष भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 1 साल का सेवा विस्तार ले चुके हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव। 21 दिसंबर 2020 से भारत और मालदीव दोनों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है। यह मालवाहक सेवा मालदीव के कुल्दुफुसु और माले बंदरगाह को भारत के तूतीकोरिन और कोचीन बंदरगाहों के साथ जोड़ेगी। 16वें सवाल की बात की जाए तो किस देश के विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर विकसित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है जर्मनी। हेल्महोल्ट्ज, जेंट्रम, मुंचेन और तकनीकी विश्वविद्यालय म्यूनिख के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर विकसित किया है। यह एक सिलिकॉन चिप के शीर्ष पर लघु फोटोनिक सर्किट पर आधारित है। किस देश ने SIP इन फिक्स इनकम अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर है IDFC म्यूचुअल फंड के SIP इन फिक्स इनकम नामक नया अभियान शुरू किया। इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट को निवेश करने में फायदे के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों अगले सवाल की बात की जाए तो DRDO ने किस राज्य में स्थित बालासोर में अभ्यास मिसाइल का परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का DRDO ने उड़ीसा के बालासोर में सफल परीक्षण किया। इसे DRDO के डबल अंडर स्लॉग बूस्टर का प्रयोग करके इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह 5 किलोमीटर की उड़ान की ऊंचाई और 0.5 मैक की गति से अपने दुश्मनों को नष्ट कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा मनाया गया। विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ संगठन 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है जो कि बाधित लोगों को मानवाधिकारों में सम्मान दिलाता है। अगले सवाल की बात की जाए तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 23 सितंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों इसका आंसर है 46वां स्थापना दिवस 23 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मनाया है। देश में पर्यावरण संबंधी शोध एवं निगरानी के लिए 23 सितंबर को 1974 को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। अगले सवाल की बात की जाए तो एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तो दोस्तों इसका आंसर है सोनू सूद। पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एम्बेसडर इंडिया ने भारतीय अभिनेता सोनू सूद को नया अपना
नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सोनू सूद एसर इंडिया के नए लैपटॉप को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने फैंस के बीच कंपनी का उत्पादों का प्रचार करेगी। इसके प्रबंध निदेशक की बात की जाए तो हरीश कोहली है और इसका मुख्यालय कर्नाटक में। अब बात करते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों वह एक प्रसिद्ध गायक थे। आपने कोई हम आपके यहाँ कौन मूवी देखी होगी, उसमें से मोस्टली गाने उन्होंने ही गाए हैं। 1966 की प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म श्री 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 मर्यादा रामान्ना में अपने गायक जीवन की शुरुआत करने वाले प्रसिद्ध गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ। उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सहित कुल 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। किस राज्य सरकार में मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर है असम। असम सरकार ने वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के राज्य परिवहन विभाग के मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना लॉन्च किया है। योजना के पहले चरण में 10,000 गाँव को 100 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के रूप में कवरेज प्रदान किया जाएगा। अगले सवाल की बात की जाए तो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है शिवांगी सिंह। लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने राजस्थान के फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ राफेल विमान से उड़ान भरी। वह अपनी कन्वर्जन ट्रेनिंग को जल्द पूरा करके वायुसेना के अंबाला एयरबेस पर स्थापित 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह हमारे 25 क्वेश्चन जो पिछले हफ्ते हुए घटनाओं से संबंधित थे खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मददगार साबित होगी। इसी के साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें ताकि उसको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।